जय माता दी लाइक जरूर करें। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें और सास को थाली कैसे दें, क्या क्या सामग्री उसमें रखनी चाहिए और जिनकी सासू मां नहीं है वो क्या करें। साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें। पति हो जाता है बर्बाद, भगवान शिव और मां गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, हो जाओगे धनी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम शिवाय, जय माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे लें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन ना करें जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती है तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें। पारण में शामिल करें। ये चीजें हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में धीरे धीरे पानी पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को बांटें और खिलाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन सी सामग्री रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। इसके लिए बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर साड़ी सफेद मत देना तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयां और दक्षिणा अवश्य डालें। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो आप इसे ननद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ले लें। तभी ही व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। पति पर घोर विपदाएं आ जाती हैं और उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है माता को अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी नहीं होनी चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूल कर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लेटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी किसी की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार ना बोले, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है, इसीलिए पति का सम्मान करें। पति को भूल कर भी गाली ना दे। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा आपके आसपास भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत ना रख सके
तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने। मेकअप, श्रृंगार आदि अवश्य करें, इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने के आप हकदार हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय घर की 3 चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरों के घर चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में से सुख समृद्धि सब चली जाएगी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता, महापाप माना जाता है। माता पार्वती हो जाती है क्रोधित, लगता है श्राप। आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिला व मन में गंदे विचार। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं भगवान। ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है मां पार्वती। मां इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी ही पूजा, व्रत आदि स्वीकार होती है। आप हरतालिका तीज व्रत रख सकती है। मां पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी। खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप अग्नि के साथ फेरे लें, तभी ही आप हरतालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्त, तो नंबर 3, कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर पाना है अच्छा पति तो हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा महिला। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी का होना आवश्यक पूर्वक हो जाता है। इन दोनों के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर चली गई है तो हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें, क्योंकि यह त्योहार प्रेम का है। इसीलिए आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही आप हरतालिका तीज व्रत रखने में सफल हो सकती है और मां पार्वती भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर ये चीजें अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने से बगैर व्रत रखे ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इन चीजों का दान जरूर करें। दोस्तों, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहाग के सामान के साथ साथ मंदिरों में फलों का दान करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन याद रहे, एल श्रृंगार आदि बाजार से नया खरीद कर ही दान करें। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के दान देने के समान ही माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान दे सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण, महिला या गरीब को वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करने से शुक्र ग्रह से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, माता गौरी और भगवान शिव दोनों हाथों से व्यक्ति की झोली भरेंगे। माना जाता है कि हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करने से उत्तम फल प्रदान होता है। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
पति सदैव कामयाब रहता है, घर में दौलत का आगमन होता है, धन लक्ष्मी सुख समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है, जीवन सुगम हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं हरतालिका तीज पर जो लड़की मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है, वो अपने पति को कंगाल कर देती है, आबाद की जगह बर्बाद कर देती है। मित्रों, आज की ये वीडियो विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है तो कोई पति से, कोई घर वालों से दुखी है तो कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में ये समस्याएं बनी रहती हैं। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, किसी का नर्क, किसी के घर में रोज कलह मची रहती है तो किसी का तलाक हो जाता है। लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं और कुछ स्वयं भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती हैं, वे अपने पति को कंगाल कर देती हैं। वे 3 चीजें कौन सी हैं जो लड़कियों को मायके से अपने ससुराल के लिए कदापि नहीं ले जानी चाहिए। मित्रों, अगर हमारे घर की उन बहन बेटियों ने इस वीडियो पर अमल कर लिया तो विश्वास मानिए, शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति होगी, ससुराल वालों का प्यार होगा, उनका उनके पति से कभी झगड़ा नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था, बहुत ही प्यार करता था। लड़की के लिए अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था और कहते भी है कि हर लड़की से उसका पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को प्यार न करता होगा। मां बाप के लिए बच्चे सुंदर हो या क्रूप हो, काले हो या गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि उसके कहते ही हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बड़े लाड प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। बेटी की जुबान पर कोई भी बात आती, उससे पहले ही पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अधिक लाड प्यार भी पूर्ण स्वतंत्रता औलाद को बिगाड़ देती है। उसने कहा कि पिताजी मैं ऐसा पहनूंगी, तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटी, तुम ऐसा पहनो। बेटी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, तो पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे रहो, तुम्हें कौन रोकता है, आखिर तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, अपनी बेटियों से खूब लाड प्यार करो। लेकिन याद रखना, इतना प्यार अपनी बेटियों से मत करना कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में भी जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पर ध्यान जरूर देना। कहते हैं 90% ससुरालें खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रहे, आपको विचार करना है। इतना लाड प्यार मत करो कि वो लड़की आपकी जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद भूल जाए, मान मर्यादा भूल जाए, वो ये भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूं, उसके लिए सुख सुविधाएं दो कौन रोकता है। पर इतनी मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। मित्रों, सेठ ने भी अपनी लड़की से इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि लड़की का स्वभाव बिगड़ गया। लड़की जिद्दी हो गई, उसकी स्वतंत्रता में उसके संस्कार नष्ट हो गए। एक बात याद रखना, लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बनाकर के तैयार करो। सेठ के लाड प्यार में लड़की सारी मर्यादाओं से अनभिज्ञ रह गई। 8 बजे सोकर उठती थी, कोई कुछ कहता था तो 1000 जवाब देती, झुंझला करके बातें करती थी। मित्रों, मेरा उन बेटियों से कहना है कि ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना मां बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ध्यान रखना, मां बाप तो आपका हर जवाब सुन लेंगे, आपके सारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन जब तुम विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो लड़की अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहंकारी होती चली गई, घमंडी हो गई। एक दिन सेठानी सेठ को समझाती है कि देखो जी, तुम जो इसके लिए करते हो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से अब वो जिद करने लगी है, सबको बात बात पर जवाब देने लगी है। पिता ने कहा बच्ची है, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा जी, उसे आप बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार आपकी उस बच्ची का जीवन बर्बाद न कर दे। बच्चे की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्चे को लग गई तो जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एक लड़की का जब घर बर्बाद होता है तो सिर्फ उसे ही दुख नहीं होता, मां बाप भी जीवन भर दुखी रहते हैं।
लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। मित्रों, धीरे धीरे वो सेठ की लड़की बड़ी हो गई। पिता ने कहा कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, और जब बेटी बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। एक अच्छा सा घर वर देखकर उस पिता ने उस लड़की की शादी कर दी। बेटी विवाह करके ससुराल चली गई। अब ससुराल में जब पहुंची तो ससुराल में 8 दिन भी नहीं हुए थे, तब तक पिता के पास फोन आ गया। फोन उठाकर पिता ने पूछा, बोलो बेटी, तुम कैसी हो? बेटी कहने लगी, अरे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूं? अरे पिताजी, मैं तो यहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूं, मेरा यहां पर दम घुट रहा है। पिताजी ने पूछा, बेटा 8 दिन में यह तुम्हारा क्या हाल हो गया? लड़की बोली, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे आज ही यहां से लेकर चलिए, मैं इस नर्क में नहीं जी सकती। पिता ने कहा, अरे बेटी 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आकर मुझे ले जाओ। बाप ने कहा, बेटी मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, तुम्हारे लिए इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की कि पूरे नगर में ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? बेटी ने कहा, मैं फोन रख रही हूं, आप जल्दी आ जाइए और वापस मुझे यहां से लेकर चलिए। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहां से मुझे ले चलो, नहीं तो बेटी को आप नहीं देख पाओगे। मित्रों, वो लाचार पिता क्या करता, इसलिए ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। आखिरकार बेबस होकर के पिता को बेटी के घर जाना पड़ा। उधर जब बेटी की ससुराल में पहुंचा तो किसी ने न राम राम की, न कोई सम्मान भरा शब्द कहा। किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए बैठिए। लड़की के ससुर अपनी जगह से उठकर चले गए। दामाद भी वहां से निकल गया। देवर ने कुछ नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो पिता बेटी के पास कमरे में चला गया। एक बात याद रखना मित्रों, एक बेटी के गलत व्यवहार से उसके ससुराल में उसके मां बाप का अपमान हुआ करता है, और यदि बेटी व्यवहार अच्छा रखती हो तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े हुए मिलते हैं। पिता जब बेटी के कमरे में गया और जाकर के कहा, बेटी क्या बात है? बेटी एकदम से बोली, पिताजी इसी वक्त यहां से चलो, यहां का पानी भी मत पीना। पिता ने कहा, बेटी ऐसे क्यों बोल रही हो? यह तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा घर है। बेटी ने कहा, पिताजी भाड़ में जाए ऐसी ससुराल, इसी वक्त मुझे यहां से पीहर ले चलो, मेरा यहां पर जीना हराम हो गया है, मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकती। उसने कहा, बेटा रुको, मैं तेरी सास से पूछता हूं। जवाब दिया, अरे क्या पूछना उस डायन से, वो तो डायन है, उससे मत पूछो। अरे उस बुढ़िया के कारण ही तो मैं यहां दुखी हूं, इस घर में उसी डायन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पिता ने कहा, बेटा एक बार ठहरो तो मैं उनसे पूछता हूं। मित्रों, अब पिता लड़की की सास के पास गया और बोला, बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है। आए हो तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पिता ने सोचा, यह कैसा व्यवहार है। वो फिर से बोला, बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं। सास कहने लगी, ले जाने आए हो तो इसी वक्त ले जाइए, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये 8 बजे सो करके उठती है और कोई काम नहीं करती, सीधा हमारा बनाया हुआ खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है तुमने, ले जाओ इसे और अपना पैसा भी वापस ले जाओ, अपना ये दहेज भी ये भी ले जाओ, नहीं चाहिए हमें आपका दहेज और हमें ऐसी लड़की। सास की बातें सुनकर पिता का सर नीचे झुक गया और अपनी बेटी को लेकर के चल दिया। कहने लगा, बहन जी 10-15 दिन के बाद भेज दूंगा। सास बोली, भाई साहब ऐसी बहू को आप जिंदगी में कभी मेरे घर मत भेजना। पिता समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटी को कार में बैठाया और ले गया। रास्ते में पिता ने जाकर उस बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, ये माहौल सब कैसे बदल गया? लड़की बोली, पिताजी आपने मुझे किन गवारों में भेज दिया है, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती तो अच्छा था। पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बेटी बोली, देखी नहीं आपने, एकदम नर्क है ससुराल। फिर पिता ने सास के बारे में पूछा। लड़की बोली, आप उसकी तो बात ही मत करो, वो तो पूरी डायन है। पिता ने पूछा, ससुर कैसा है? जवाब दिया, ससुर तो राक्षस है, पूरा की पूरा। पिताजी ने फिर पूछा, बेटा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जेठ कैसा है? लड़की ने चीखते हुए कहा, अरे वो तो 1 नंबर का ठग है। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा देवर कैसा है? बेटी ने कहा, पिताजी
वो तो एकदम आवारा बदमाश है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा ठीक है बेटी, एक बात बताओ, तुम्हारी ननद कैसी है? जवाब दिया, ननद वो तो नंबर 1 की चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है। उसके जैसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पिताजी ने फिर कहा, बेटा एक बात बताओ, तेरा पति कैसा है? लड़की बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो साक्षात यमराज है। पिताजी ने सोचा कि पति यमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायन है, देवर आवारा है, जेठ मूर्ख है और ननद चुगलखोर है। फिर पिता ने एक बात और पूछी, बेटा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? जवाब दिया, पड़ोसी तो एकदम लुच्चा लफंगा बदमाश है। पिता ने सोचा एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर सदस्य गलत नहीं हो सकता। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। पिता बहुत समझदार था। ध्यान रखना, लड़की के मां बाप को बहुत समझदार होना ही पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ बेटी के ससुराल में नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। मेरी बेटी के हिसाब से एक भी तो अच्छा नहीं है। पूरे घर में जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सब इसकी बुराई कर रहे हैं। लड़की कहती है, पिताजी अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी उस घर में। पिता ने कहा, हां बेटा मत जाना, उस घर में कभी मत जाना। तेरे बाप का घर बहुत बड़ा है, आराम से रहना, अपने यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मित्रों, पिता बेटी को बुला लाया अपने घर। उधर भाभियों ने देखा कि अच्छा अब ये यहीं रहने आई है, मेरी ही छाती पर दाल दलेगी। मित्रों एक बात याद रखना, 2 4 8 दिन के लिए मैके में जाओ तो भाभियां भी इज्जत करती हैं। भाभियों ने भी वही किया। 10-5 दिन तक तो अपनी नंद की इज्जत से खूब खातिर खुशामद की। उसके बाद जब पता चला कि ये यहीं रहेगी तो उसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया। कहने लगी, बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहां रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लड़की ने कहा, अरे भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब ये कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने कहा, करती थी, लेकिन तौर तरीके से होगी तो ही प्यार करेंगे। अब तो तू ससुराल छोड़कर आ गई है और यही रहेगी, हमारी छाती पर दाल दलेगी। भाभी का 2 टूक जवाब सुनकर लड़की सोचने लगी, अरे अब तो भाभी का नेचर ही बदल गया है। मित्रों याद रखना, लड़की अगर ज्यादा पीहर में रहे तो इज्जत सम्मान तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा। लड़की की शान तो पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठने में है। भाभी का व्यवहार बदल गया था। मंदिर गई जब 2 महीने हो गए बाप के यहां रहते हुए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई। साथ की लड़कियां सोचने लगी, ये तो काफी दिनों से यहां रह रही है, इसका पति इसे क्यों नहीं लेने आ रहा? ये बात सच है, बेटी अपने बाप के घर रहती है, लेकिन पड़ोसियों का पेट दुखने लग जाता है। सहेलियां मिलती हैं, पूछती है कैसी घूम रही हो, जीजाजी लेने के लिए नहीं आए क्या? उसने कहा, सत्यानाश हो, उस जीजा का वो मुझे ससुराल में नहीं रहने दे रहा है, ना मुझे पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछने लगता है कि जीजाजी लेने नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया क्या? अब तो वहां की बातें सुन सुन के लड़की परेशान हो गई। उसने कहा, अरे यहां जीना तो और भी हराम हो गया है। उसने कहा, मैं तो मर गई, आसमान से गिरी और खजूर पर लटक गई। ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। क्यों नहीं जा रही हो? क्या बात है, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया? मित्रों और मंदिरों में औरतें इकट्ठी होकर यह चर्चा करने लगी कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जाती है, लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अरे हमें तो मालूम था, ये तो ऐसी ही है, ये कहीं भी रहने वाली नहीं है। धीरे धीरे मित्रों ये बात जब लड़की ने सुनी तो वो परेशान हो गई। उसने कहा, यहां तो मेरा जीना हराम हो गया है। 3 महीने में ही उसका जीना दुश्वार हो गया। एक दिन वो बड़ी उदास बैठी हुई थी। पिता ने देखा कि मेरी लड़की उदास बैठी है। उसने जब अपनी बेटी को ज्यादा दुखी देखा तो कहने लगा, बेटी क्या बात है? बेटी ने कहा, पिताजी मेरी ससुराल तो बिल्कुल नर्क है और यहां शादी के बाद जब से आ गई हूं तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई है। जिसे देखो मुझे शक की निगाहों से देखता है, जिससे बात करो तो पहला प्रश्न उसका यही होता है कि जीजाजी कहां है। अब जीजाजी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही ना होती। याद रखना मित्रों, यदि मोहल्ले वाले टोकते हैं, समाज टोकता है तो यह बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोका करो, क्योंकि आपके टोकने से किसी का घर उजड़ने से बच जाएगा। लड़की अब बहुत दुखी है। पिता ने पूछा, बेटी एक काम करोगी? बोली, क्या? पिता बोले, अपने नगर में एक महाराज जी पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की थी। बेटी ने पूछा, तो क्या बोला? महाराज ने पिता बोला, पहले मेरी बात शांति से सुनो।
उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि उस मंत्र की आप साधना करो और उस मंत्र का जाप 6 महीने तक कर लो तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बेटी ने कहा, मुट्ठी में आ जाएगी? बोले, हां, लड़की यही तो चाहती थी कि सब कुछ उसके अंदर में हो, ससुराल में उसका राज हो जाए, वो महारानी बन जाए, सब लोग उसके इशारे पर काम करें, बस इनको ससुराल का राजपाट चाहिए और कुछ नहीं। वो चाहती है कि घर की चाबी उसके पास रहे, घर की मालकिन बनकर रहे, किसी के अनुशासन में न रहना पड़ी डीढ़े। पिता ने कहा, बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, तू ससुराल जाना चाहेगी। उसने कहा, पिताजी यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी, क्या मेरे जाने से सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाएगा? पिता ने कहा, हां बेटी, सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा, तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सास तेरे पैर छुएगी। बेटी ने कहा, क्या पिताजी वास्तव में सास मेरे पैर छुएगी? अरे मैं ऐसे ही तो ससुराल चाहती हूं। पिता ने कहा, बेटी सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन महाराज ने कहा है कि इस मंत्र का जाप करना होगा। जवाब दिया, पिताजी देखो ये मंत्र वंत्र मुझे तो याद नहीं होगा, और कोई काम हो तो बताओ। पिता ने कहा, ठीक है बेटी, मंत्र मैं जप लूंगा, लेकिन साधना तू कर लेना, फिर देखना तुरंत प्रभाव पड़ेगा। लड़की पूछने लगी, पिताजी मुझे क्या साधना करनी है? जवाब दिया, साधना तो इतनी करनी है कि 6 महीने किसी को जवाब नहीं देना है, 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं बोलना है, 6 महीने तक तुम्हें चुपचाप ईमानदारी से घर का सारा काम करना है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? बेटी ने कहा, पिताजी मैं तैयार हूं, बस 6 महीने की तो बात है, 6 महीने के बाद मेरी ससुराल मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, फिर मैं उन्हें देखती हूं। पिता ने कहा, बिल्कुल बेटी, ससुराल के सारे लोग तेरे इशारों पर नाचेंगे। अगर ऐसा ना हो तो तू, ये तेरा घर है तो यहां वापस चले आना और आराम से रहना। दर्शक बंधुओं, अब क्या होता है, वो पिता अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल में जाता है। सबने देखा कि वो फिर से आ गई है, ये हमारी जान की आफत है। उस समय भी उनसे कोई नहीं बोला। पति ने 2-4 शब्द कहे, आ गई कुल कलंकिनी इस घर को बर्बाद करने के लिए। पति की बात सुनकर गुस्सा तो इतना आया, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटी साधना आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं बोलना है, 6 महीने तक अगर बोल गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद में सेठ अपनी बेटी को लेकर उसकी सास के पास में जाता है और कहता है कि बहन जी मैं आपकी बहू को लेकर आ गया हूं। सास ने कहा, अरे क्यों लेकर आए हो इसे, इस चंडाल को, ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी, अरे यहां से ले जाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब पिता हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन जी एक बार इसको मौका दे दो, क्योंकि एक बार तो हर किसी को एक मौका देना चाहिए। सास ने कहा, ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो ठीक है। इस प्रकार मित्रों वो पिता अपनी बेटी को समझा करके अपने घर चला जाता है, अपने घर के लिए जाता है और कहता है कि बेटी बस 6 महीने के लिए तुम्हें यह साधना करते रहना है, उसके बाद में यह ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी, जो चाहो वो करना और हमारी बात को ध्यान रखना। कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, चाहे गुस्से में कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसी समय तुम्हें मेरी बात को याद रखना है और साधना को बिल्कुल नहीं भूलना है। मित्रों इतना कहने के बाद वो पिता अपने घर को चला जाता है। इधर लड़की रात भर रुकती है, सुबह जब होती है तो उठ करके अपनी सास के पास जाती है और पैर छूने लगी, कहने लगी, मां जी क्या हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? सास तो गुस्से से भरी हुई पहले से बैठी थी, लेकिन जब बहू ने पैर छुए और कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उस सास के लिए दिल में झटका सा लगा। सोचने लगी, हमारे पैर छूकर आज तो ये आशीर्वाद मांग रही है, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे ये वही बहू है जो मैं एक कहती थी तो ये 10 सुनाती थी, और आज हमारे पैर छूकर आशीर्वाद मांग रही है। बहू ने कहा, माता जी अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी, मेरी गलतियों को माफ कर देना और मुझे आशीर्वाद दे दो। दोस्तों कहते हैं ना कि सास के लिए क्या चाहिए, अगर बहू सास के चरणों में जाकर के माथा रखने लगे और ये कहे कि मां जी मुझे आशीर्वाद दो, तो सास का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों उसके बाद में सास ने उस लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद सेठ की लड़की वहां से उठती है और अपने काम पर लग जाती है, सीधी रसोई में पहुंचती है और भोजन बनाने लगती है। इधर जब बर्तन खटखटाने की आवाज आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी रसोई में जाकर तो देखो कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई है। तब ननंद ने जाकर देखा। ननंद ने बताया, मां जी बिल्ली नहीं है, वो तो दूसरी बिल्ली है, मतलब जवाब दिया वो ही है, आपकी बहू रानी रसोई में काम कर रही है। दोस्तों अब तो सास का और भी मन बदल गया।
उसने चुपचाप भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद में थाली परोसी अपनी सासू मां को खिलाती है और सासू मां को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश होने लगा। इधर जब उसके ससुर आए तो ससुर के पैर छुए और थाली लेकर के भोजन ससुर के पास में पहुंच गई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी, अगर मुझसे कोई अपराध बना हो, कोई गलती बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, जब पिता समान ससुर ने देखा कि ये तो हमारी वही बहू है, अगर घर में से कोई एक बार भी कुछ कहता तो ये उसे 10 जवाब देती थी, लेकिन ये आज हाथ जोड़कर मेरे समक्ष खड़ी है। मित्रों, कहते हैं कि एक पिता के लिए क्या चाहिए, ससुर के लिए क्या चाहिए, उसका बच्चा, उसकी बहू, उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, समय से उसे भोजन दे, समय से उसका ध्यान रखे, बस यही चाहिए। मित्रों, अब तो सुबह जल्दी उठना, जो 8 बजे उठती थी वो 6 बजे उठना आरंभ कर देती है। घर का सारा काम काज करने के बाद पति की सेवा, अपने जेठ का भी ध्यान रखती है, अपनी ननद का भी खूब ध्यान रखती है, सबके लिए समय से भोजन देती है। अगर कभी कभी उससे कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आता था कि उसे कच्चा ही चबा डालूं, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो उसे उसके पिता की वो तस्वीर याद आ जाती थी जिसने कहा था कि बेटी साधना को मत भूल जाना, केवल 6 महीने की तो बात है। मित्रों, अगर उससे कोई घर में क्रोध से भी बात करता तो उसे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो जब साधना की बात याद कर लेती तो सोचती थी 6 महीने की तो बात है, उसके बाद मैं इन लोगों को देख लूंगी। मित्रों, इस प्रकार से वो अपना समय गुजारती रही और चुपचाप सबकी सुनती रही, सबका ख्याल रखती रही। और इस प्रकार 1 महीना जब धीरे धीरे बीत गया तो एक दिन क्या होता है, उसकी सास ने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और घर की जो चाबियां थी अपनी बहू को सौंप दी और कहा कि बेटी, तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूं। इतना कहकर सास ने बहू को चाबी दे दी। एक बहू के लिए मित्रों क्या चाहिए, सारे घर का राज चाहिए। जो चाबी उसकी सास ने उसको पकड़ाई, अब तो उसका दिल बहुत खुश हो गया। सास ने बेटे को पास बुलाया और कहा, यह तेरी पत्नी है, आज के बाद तू जो भी पैसा कमाकर लाएगा वो मुझे नहीं देगा, बल्कि अपनी बहू के हाथ में देगा, क्योंकि यह घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है, यह घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ उठाएगी। मित्रों, जब सास ने यह कह दिया अब तो उसका दिल फूला नहीं समाया। सोचने लगी, पिता ने सही कहा था कि साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा। पिता ने तो यह कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन यहां तो 1 महीने में ही साधना का प्रभाव दिख गया है। जो हमारे हाथ में पूरे घर की चाबी भी आ गई, सब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग हमारे कहने के मुताबिक चलना चाहते हैं। बस यही तो चाहती थी जो उसके लिए अब मिल चुका था। मित्रों, सेठ की बेटी बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर उसके गुस्सा भरा था कि 6 महीने के बाद मुझे इनको देखना है, एक एक शब्द का हिसाब लेना है। इस प्रकार वो चुपचाप अपने पिता की बातों को याद करके अपने ससुराल वालों की सेवा करती रही। अब तो उसकी प्रशंसा ससुराल में खूब होने लगी, पड़ोसी लोग भी उसकी प्रशंसा कर दिया करते थे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए और जब 2 महीने हो गए तो उस बिगड़ैहल बेटी का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया, सारे विचार बदल गए, उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो गया। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, सावन का महीना आता है तो उसका भाई जो है अपनी बहन को बुलाने के लिए आता है और कहता है कि बहन तैयार हो जाओ, सावन का महीना आ चुका है, त्योहार है। बहन ने कहा, जा पहले हमारी सासू मां से पूछ ले, हमारे ससुर से आज्ञा ले ले, तब मैं चलूंगी। भाई कहने लगा, सासू मां से? बोली, हां, अगर मेरी सासू मां और ससुर जी कह देंगे तो मैं जरूर चलूंगी। उसका भाई उसके सास ससुर के पास जाता है और कहता है, मां जी, हमारी बहन को भेज दीजिए, मैं अपनी बहन को बुलाने आया हूं। सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहनों का त्योहार है, इसको ले जाइए, लेकिन ज्यादा दिन के लिए हमारी इस बहू को अपने यहां मत रोकना। रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, अब तो ये चली जाएगी तो हमारे दिन रात कैसे कटेंगे। दर्शन बंधुओं, अब तो वो बिगड़ैल बेटी अपने भाई के साथ अपने पीहर आती है और पिता से मिलती है। पिता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हारी सास कैसी है? अरे वो तो डायन थी। जवाब दिया, नहीं पिताजी, उनके बारे में ऐसे शब्द मत बोलो, वो डायन नहीं है, वो तो हमारी अच्छी मां है। अरे मां से भी बढ़कर प्रेम करती है मुझे। पिता ने पूछा, तो ससुर तुम्हारा तो राक्षस है? बोली, पिताजी ये भी मत बोलो, हमारे ससुर के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती, वो राक्षस नहीं है,
वो तो हमें आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। पिता ने कहा। तुम्हारा जेठ तो नंबर 1 का धूर्त है, बोली। पिताजी, उनके बारे में भी ऐसा मत कहो, वो तो हमारे बड़े भाई साहब है, पूरे घर का ख्याल रखते हैं। पिता ने कहा। फिर तो तुम्हारी नंद अब भी चुगलखोरी करती होगी। कहने लगी। नहीं पिताजी, अब वो मेरी पक्की सहेली बन गई है, उसके बारे में ऐसे शब्द मत बोलो। जवाब दिया। तुम्हारा पति तो यमराज था, बोली। नहीं पिताजी, हमारे पति के बारे में ऐसे मत बोलो, मेरा पति देवता है, उसके बारे में मैं ऐसे एक भी शब्द नहीं सुन सकती। उसके बाद पिता ने पूछा, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी लोग बड़े बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे हैं। जवाब दिया। नहीं पिताजी, हमारे पड़ोसी लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से ये शब्द सुने तो उसे लगा कि आज से पहले जो हमारा सिर नीचे झुक गया था, आज हमारा सिर ऊंचा हो गया है। हमारी बेटी ने फिर हमारा सिर ऊंचा कर दिया और मैं फक्र से कह सकता हूं कि मैं एक बेटी का पिता हूं। दोस्तों, कहते हैं ना, बेटी चाहे तो ससुराल में समाज में अपने पिता का सिर ऊंचा कर दे, और बेटी चाहे तो अपने पिता के लिए समाज में और ससुराल में सिर उठाने लायक भी ना छोड़े। दर्शन बंधुओं, उसके बाद में वो लड़की हंसी खुशी अपने पिता के पास रहती है, और कुछ दिन बाद जब उसके ससुराल वालों ने उसे खबर भेज करके अपनी बहू को बुलवा लिया, उस बहू के सारे विचार बदल जाते हैं। वो घर एकदम स्वर्ग बन जाता है। कहते हैं एक मौन ने और 6 महीने की सहनशीलता ने सब कुछ बदल दिया। इसीलिए तो कहते हैं उजड़ते हुए घर और टूटते हुए रिश्तों को अगर कोई बचा सकता है तो वो है आपकी सहनशीलता, वो है आपका नम्र व्यवहार। सहनशीलता से व्यक्ति अच्छे अच्छों को झुका सकता है। जिसने कभी ना झुकने की कसम खा ली हो तो आप उसके सामने झुकते रहना, जितना आप झुकोगे उतना ही उसे भी झुकना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लड़की को अपने मायके से ससुराल में ये 3 चीजें कभी नहीं ले जानी चाहिए, वरना पति कंगाल हो जाता है। नंबर 1, बाप की दौलत और भाई भतीजों का घमंड लड़की को कभी नहीं ले जाना चाहिए। जो लड़कियां शादी के बाद भी बाप की दौलत का और अपने पीहर वालों का घमंड करती है, उनके ऊपर फूली रहती है, उनमें असंस्कार आ जाते हैं, उनकी ससुराल में कभी नहीं बनती है। नंबर 2, बचपन से लेकर जवानी तक आपने अपने पिता से हर बात बात पर जिद की। जिस काम को करना चाहा पिता ने वो कराया, जो मांगा पिता ने वो ला कर दिया। वही जिद करने की आदत अगर वे अपनी ससुराल में भी लेकर जाती हैं तो याद रखना आपके घर में सुख शांति कभी नहीं आएगी। इसलिए जो भी जिद्दीपन आपके अंदर है, जो भी गुस्सा है, अपने मां बाप को दिखाती हो। वो गुस्सा मां बाप तो सहन कर लेंगे, लेकिन आपके ससुराल वाले आपका गुस्सा सहन नहीं करेंगे। तो पहली चीज यही है कि अपने गुस्से को, अपने जिद्दीपन को, अपनी हठ को अपने मायके में ही छोड़कर जाना। नंबर 3, लड़ाई झगड़ा। जब आप अपने पीहर में रहती हो तो आप अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, परिवार वालों से, ताऊ चाचाओं से लड़ाई झगड़ा करती हो, और वो आपके पीहर वाले सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि आप लड़की हो। लेकिन वही आदत लड़ाई झगड़े वाली यदि आप लेकर के अपनी ससुराल में जाओगी और अपने ससुराल में सास ससुर से, मोहल्ला पड़ोस वालों से, अपने ससुराल के परिवार वालों से अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए लड़ाई झगड़े की आदत, कड़वा बोलने की आदत और बाप की दौलत का घमंड लेकर जो लड़की अपने ससुराल जाएगी वो निश्चित रूप से अपना घर बर्बाद कर लेगी। दर्शन बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी को अगर ध्यान से सुन लिया तो ये हजारों लोगों के घर को टूटने से बचा लेगी, उनका जीवन नर्क बनने से बच जाएगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।